बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगल न्यूज़ चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा जो एक करंट अफेयर के ऊपर नॉर्मली मैं करता हूँ, लेकिन आज का मौजू करंट अफेयर के साथ ही जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा सियासत से हट के है। वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जो है ना वो सियासत के अंदर कुफर के फतवे और गद्दारी के फतवे जो थे ना वो बड़े कसीर तादाद के अंदर जो थे ना वो बांटे जाते थे, और फतवों की तो क्या ही बात है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया बीच के अंदर कि जब ये इन फतवों की जो अशात थी ना वो कुछ अरसे के लिए रुक गई थी। फतवे जारी होना जो थे वो रुक गए थे, चाहे वो कुफर के थे या गद्दारी के थे, ठीक है जी। लेकिन अब एक अजीब बात हुई है, मियाँ साहब आ रहे हैं बाहर से, तो मियाँ साहब की आमद पर सबसे पहले तो जनाब एक हमारे जो मुस्लिम लीग के दोस्त हैं उन्होंने ये कहा कि बयान जड़ा बंदा जाएगा मियाँ साहब को इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान, वो जन्नत में जाएगा, ठीक है जी। आपको याद है कि इससे कुछ अर्सा पहले खान साहब का जो घर है ज़मान पार्क लाहौर के अंदर, उसमें उसके बाहर एक लड़के से, छोटे बच्चे से मतलब तकरीर करवाई गई थी, और इंतहा से ज़्यादा वो गलत थी कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे वो खुशकिस्मत हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था इमरान खान के जो वालिदैन हैं वो माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुशकिस्मत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ख़ुद जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो थी, ये माज़अल्लाह फिर मैं बार बार कहूँगा ये खुशकिस्मत नहीं थे कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि वो वालिद थे। तो ये एक इंतहाई गलत तकरीर करवाई गई थी जिसके ऊपर काफ़ी लेदे भी हुई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया था, जो कि बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। और उस बच्चे के साथ आज़म स्वाति समेत मकसद काफ़ी जो तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर के बड़े भी खड़े हुए थे, तो बहरहाल ये एक गलत बात थी, ठीक है जी। अब एक मुस्लिम लीग के बंदे ने जो है माहिदी ने कहा कि जो भी मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो जन्नती होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंतहाई गलत बात है, इसलिए कि आप किसी की जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनके गोश गुजार मैं करा दूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हमायती हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हमायती हैं या किसी भी जमात के हमायती हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, भुट्टो साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इवन कोई भी हो, ये सारे हमारे सियासी लीडर हैं। ये कोई मजहबी क़यादत नहीं है हमारी, और अगर मजहबी क़यादत हो भी तो भी हजूर वाला अम्बिया के अलावा उसके बाद सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार वो शख्सियात हैं, वो हस्तियाँ कि जिनके मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ की अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्तियाँ, उसके बाद जितने औलिया अल्लाह हैं, ठीक है। तो ये सियासी शख्सियात के हवाले से तो हम मकसद कुछ कह ही नहीं सकते कि उनका जो है रुतबा अल्लाह के नज़दीक क्या है। ये तो हमारे मकसद आम सियासी लीडर हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए जो जाने वाले हैं वो उन्हें जन्नत कैसे मिल जाएगी? अल्लाह माफ़ करे कि ये क्या मैं अब इसके ऊपर कहूँ। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हुआ कि सितम बराए सितम के मुस्लिम लीग नवाज़ के जो एक मुखालिफ थे, मेरा ख्याल वो तहरीक इंसाफ के कैंप के थे, उन्होंने कहा कि जी जो मीनार पाकिस्तान मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो पक्का जन्नती होगा। अब वो एक तरफ जन्नत और एक तरफ जहन्नम के जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे टिकट बांट रहे हैं, और वो जिन्होंने जहन्नम के टिकट बांटे हैं वो माशाल्लाह बारिश शख्स हैं। तो अब इसके ऊपर बांसवाए अफसोस के क्या किया जा सकता है, इसलिए कि ये बात अगर कोई गैर मुस्लिम करता, ठीक है, तो हमने तौहीन मज़हब के फतवे भी लगा देने थे, तौहीन रिसालत के भी पता नहीं कौन कौन से हमने फतवे लगा देने थे। तो लेकिन जब यही फ़ेल हम खुद करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। इसलिए कि जन्नत और जहन्नम हम ठेकेदार नहीं हैं, ना किसी के बाप की जन्नत है ना किसी के बाप की जहन्नम है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, वो फ़ैसला करने वाली है कि किसका क्या अमल, किसको उसकी ज़ात को कबूल है और कौन किस नीयत से क्या अमल कर रहा है। तो ये फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर अगर रहें तो वही बेहतर है। हम जैसे गुनाहगार बंदे जो हैं वो ये फ़ैसले नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्योंकि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि बड़ी मुश्किल से सियासी मैदान से कुफर और गद्दारी के जो थे ना वो फतवों को ख़त्म किया गया था, लेकिन अब फिर जो है ना किसी तरीके से ये सब कुछ सियासत के मैदान में आ रहा है। अच्छा, ये क्यों है? इसलिए है कि ये सियासत के अंदर
مذہب کا کارڈ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ وہ کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مذہب کا کارڈ ایک بات آپ طے کر لیں کہ مذہب کا کارڈ اسی وقت انسان کھیلتا ہے جب اس کے دوسرے کارڈ جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے میں اور ایشیا کے اندر جتنے بھی مذہبی سوسائٹیاں ہیں ان کے اندر مذہب کا کارڈ ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، مذہب کا چورن بڑے مہنگے داموں اور جہاں بیچیں جس دام سے آپ چاہیں وہ بک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مذہبی کارڈ ہے جو مذہبی چورن بیچتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ اور مہنگے داموں بکتا ہے، لیکن ہے سارا یہ غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے اندر کم از کم آج کا جو ایک متحرک میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر اتنی عقل سمجھ اور شعور تو آ چکا ہے کہ اس قسم کے جو مقصد مذہبی گمراہ کن جو نعرے ہیں یا باتیں ہیں ان کو وہ رد کر سکے، اور یہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کیا ہے، مقصد جب نواز لیگ کے بندے نے کہا کہ جو مینار پاکستان جائے گا وہ جنت اس کو ملے گی، تو یہ خود نواز لیگ کے حلقوں نے اس کو کنڈیم کیا، اور تحریک انصاف والے نے جب یہ کہا کہ جہنم جائے گا تو اس کو تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں انہوں نے کنڈیم کیا، تو یہ کنڈیم کرنا بنتا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر، اس لیے کہ مذہب کا میدان ایک الگ ہے، اس کو اس تک رہنا چاہیے، سیاست کو کم از کم ان لغویات سے جو ہے نا وہ خدا کا واسطہ جو ہے نا وہ پاک رکھیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔